हेलो प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त DKS और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। इससे पहले हम दोस्तों पढ़ चुके हैं कि तत्वों को किस तरीके से सबसे पहले बांटा गया। तो आपको याद होगा कि तत्वों को सबसे पहले धातु और अधातु में बांटा गया। देन उसके पश्चात आते हैं प्राउट, जिन्होंने अपनी एक परिकल्पना दी थी, उसको हमने पढ़ा, जिसे हम प्राउट की परिकल्पना के नाम से जानते हैं। देन उसके पश्चात आते हैं डोवे राइनर, जिन्होंने अपना एक त्रिक नियम दिया था, उसको हम त्रिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं, वह भी हमने समझा। और उसके पश्चात जो आए थे न्यूलैंड्स, जिन्होंने कहा था कि भविष्य में आगे जितने भी तत्व हैं वही रहेंगे और नए तत्वों की खोज नहीं होगी। तो आगे जा कर के नए तत्वों की खोज हुई और उस नियम को अमान्य कर दिया गया। तो वह नियम किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने, जिसे हम कहते हैं न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। अब उनके पश्चात आते हैं मेंडलीव। तो मेंडलीव ने किस तरीके से जो पीरियोडिक टेबल तैयार की थी, किस आधार पर की, किस तरीके से की, कौन कौन सी इस पीरियोडिक टेबल की विशेषताएं हैं जो कि बहुत ज़्यादा बार परीक्षा में पूछी गई हैं। यदि दोस्तों आप किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप प्लीज़ कंप्लीट सीरीज को देखें, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके और हर एक चैप्टर को कंसेप्ट के साथ पढ़ें। और यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पार्टिसिपेट होते हैं तो उसके लिए भी यह जो क्लासें बहुत ही ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें जो मैं कंसेप्ट आपके लिए बताता हूँ, उन्हीं कंसेप्ट पर आधारित आपके लिए बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। और यदि आप पार्टिसिपेट हुए हों और यदि इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न आपने देखे हों तो आप समझ सकते हैं कि यह जो क्लास है बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस क्लास के बारे में समझते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपने दोस्तों हमारे चैनल पर जो भी कंप्लीट सीरीज के अनुसार जो भी चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं, यदि आपने उनको नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देखना, ताकि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे तरीके से होते रहे। चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। और आप अपने फ्रेंड, जो भी भाई बहन मित्र हैं, सभी को हमारे चैनल से जोड़ते रहें, अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करते रहें, साथ ही अपने देश को बेहतर बनाते रहें। चलिए क्लास को शुरू। यहाँ पर लिखा है मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। तो क्या थी, उसके संबंध में कुछ उन्होंने अपने जो नियम बताए थे उनके बारे में समझेंगे। और सबसे पहले इनकी हिस्ट्री समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है सन 1869 ईस्वी में रूसी वैज्ञानिक, ये वैज्ञानिक कहाँ के थे? रूस के थे। 1869 ईस्वी की बात है। रूसी वैज्ञानिक डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव ने, इनका नाम याद रखेंगे, कभी कभी इनके देश का नाम पूछा जाता है और कभी कभी इनका नाम ही पूछा जाता है। अधिकतर छात्रों को इनका नाम तो याद रहता है, लेकिन इनके जो देश है यानी रूस, यह एक रूसी वैज्ञानिक हैं तो वह भूल जाते हैं। इसको भी आपको याद रखना होगा कि यह कहाँ के वैज्ञानिक हैं? रूस के वैज्ञानिक हैं। और सन 1869 ईस्वी में इस पीरियोडिक टेबल को बनाया गया था, या कहें तो तैयार किया गया था। उस समय तक ज्ञात 63 तत्वों का अध्ययन किया और बताया कि परमाणु भार तत्वों का मूल लक्षण है। यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर जो एलिमेंट आपके लिए उपस्थित थे दोस्तों, वह थे केवल 63, यानी कि 63 एलिमेंट ही उस समय पर ज्ञात थे। उन्हीं तत्वों का उन्होंने अध्ययन किया, यानी मेंडलीव ने अध्ययन किया और उन्होंने उसी आधार पर एक नियम बताया। और उन्होंने पाया कि सभी तत्वों का जो एक गुण है वह क्या है? परमाणु भार। उन्होंने कहा कि परमाणु भार तत्वों का मूल लक्षण है, यानी कि जो भी एलिमेंट है उसमें परमाणु भार तो होता ही है, और वही मूल लक्षण उन्होंने बता दिया। तो इस आधार पर उन्होंने एक नियम दिया जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहा गया। यहाँ पर एक बार लिखा जाएगा, सॉरी। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, मेंडलीव का मूल आवर्त नियम कहा गया। तो यदि आपके लिए मूल आवर्त नियम लिखने के लिए या मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी से संबंधित कुछ पॉइंट जोड़ने के लिए, फैक्ट जोड़ने के लिए पूछा जाता है, तो इस तरीके से आप जोड़ेंगे और अच्छे तरीके से उसको डिफाइन करेंगे और आप भी याद रखेंगे। अब समझते हैं आगे कैसा है इसमें। तो यहाँ पर जो मूल आवर्त नियम है वही नियम दिया था, इस तरीके से उसकी डेफिनेशन लिख देंगे और आप अपनी फेयर कॉपी को अच्छे तरीके से तैयार जरूर करते रहेंगे। और जो भी छात्र तैयार कर रहे हैं वह कमेंट करके जरूर बताएंगे। यहाँ पर लिखा है इस नियम के अनुसार, इसी तरीके से आप अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे। यहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमा है ऐसे ही कॉमा लगाएंगे, क्योंकि इससे जो एग्जामिनर होते हैं वह बहुत ही प्रभावित होते हैं। वह अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि कौन छात्र जो है अधिक मेहनत करके इस चीज़ को लिखता है और कौन छात्र ने कैसी मेहनत की होगी।
तो यदि आप कितनी भी मेहनत करते हैं अच्छे तरीके से, तो आप उसको लिखना भी सीखें, अच्छे तरीके से याद लिखना भी सीख लेंगे, तो आपके लिए मार्क जो हैं अधिकतम ही प्राप्त होंगे। यहाँ पर लिखा है, इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो इस संबंध में उन्होंने 2 लाइन लिख दी हैं। तो इस तरीके से ये जो लाइन लिखी गई हैं इसको आप याद रखेंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पर अभी मैंने यहाँ पर अर्थात लिख लिया है, इसी बात को दूसरे शब्दों में लिखा है। क्या है, चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पर लिखा है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात मतलब इसका और इसका जो मतलब है, सेंस है, वह एक ही है। क्या है, तत्वों को उनके परमाणु भारों के वर्ती क्रम में रखा जाए। यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं यदि तत्वों को, या फिर सीधे लिखेंगे तत्वों को उनके परमाणु भारों के वर्ती क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात समान गुण धर्म वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। यानी इस लाइन में जो बताया गया है वह यह बताया गया है कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के वर्ती क्रम में रख लें तो उनमें क्या होगा, कुछ समय के पश्चात कुछ ऐसे तत्व आते जाएंगे जिनके जो गुण हैं, जो पहले तत्व आ चुके हैं उनके कुछ समान होंगे। यहाँ पर लिखा है कि एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात समान गुण वाले या गुण धर्म वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है, यानी वह दोबारा से उनमें ही गुण मौजूद होते हैं। इस तरीके से उन्हें इस परिभाषा को दिया था। तो इसको आप अपनी फेयर कॉपी पर लिखेंगे, अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। यदि कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और यदि आपको क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखा है, इन्हीं नियम के आधार पर मेंडलीफ ने एक सारणी की रचना की जिसे मेंडलीफ की मूल आवास सारणी कहते हैं। तो इससे तो बहुत ज़्यादा बार प्रश्न पूछा गया है। यदि आपने किसी भी जो बोर्ड परीक्षा है उसका प्रीवियस ईयर परीक्षा का पेपर सेट देखा हो तो आप समझ सकते हैं कि यह जो क्लास है बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह पूरा ही लगभग चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आते हैं और अधिकतम आते हैं। यहाँ पर लिखा है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विशेषताएं। इस तरीके से उन्होंने आवर्त सारणी को तैयार कर दिया, और यह छोटी सी कुछ जो टॉपिक वाइज मैंने आपके लिए डेफिनेशन बताई है उसको आप याद रखेंगे। कुछ उसमें ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन उसमें जो फैक्ट हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि प्रश्न वहीं से पूछे जाते हैं और आप थ्योरी को जोड़ते रहेंगे तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। अब यहाँ समझते हैं कि उनकी जो पीरियोडिक टेबल थी उसकी विशेषताएँ क्या थी। तो यहाँ पर लिखा है कि मेंडलीफ ने ऊर्ध्व स्तंभों को, यानी जो खड़ी लाइन थी, इस तरीके से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा अभी। तो ऊर्ध्व स्तंभ, जैसे कि जो खड़ी लाइन आप देख पाएंगे उनकी मैं बात करूँगा, आपके लिए मैं थोड़ा सा दिखाऊँगा। तो जो खड़ी लाइन होती हैं आवर्त सारणी में ऐसे कर करके, ऊर्ध्व स्तंभों को ग्रुप तथा क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा था। यानी जो नीचे ऐसे जो लंबी लंबी लाइन होंगी वह उनको क्या कहते थे, आवर्त कहते थे, यानी पीरियड्स कहते थे। एंड जो ग्रुप थे, ग्रुप क्या थे, जो खड़े स्तंभ थे ऐसे करके, उसकी बात कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा है कि मेंडलीफ ने परमाणु भार के संबंध के साथ समान प्रकृति के तत्वों को समान समूह में रखा। उन्होंने जो जिनके गुण समान थे परमाणु भार के संबंध में, उन्हीं के साथ उन्होंने क्या किया, एक ही समूह में उन तत्वों को रखा जिनके गुण जो है समान पाए गए। यह आवर्त सारणी की जो है विशेषता है। चलिए अब हम समझते हैं कि जो मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी की कुछ विशेषताएं अन्य हैं वह भी क्या हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से पॉइंट जोड़ेंगे कि मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी की विशेषताएं, मैंने अभी आपको 2 फैक्ट पहले पढ़ा दिए हैं, लेकिन वह जनरल फैक्ट थे। जैसे ही मैं आपको पीरियोडिक टेबल को समझाऊंगा उसमें सभी जो भी पॉइंट हैं वह अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर लिखा है, इस सारणी में तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया है। यानी जो आवर्त सारणी है उसमें क्या रखा गया है, तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया है। एक ही समूह के तत्वों के गुण समान होते हैं, ऐसा इस सारणी में कहा गया है। मेंडलीफ की इस मूल आवर्त सारणी में तत्वों को उनके क्रमबद्ध रखते समय,
यानी इस आवास सारणी की विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता है कि मेंडलीव की इस मूल आवास सारणी में तत्वों को क्रमबद्ध रखते समय ध्यान रखा गया है कि समान गुणों वाले तत्व एक ही समूह में रहें। यानी जिनके जो गुण समान है, वह जो ऊर्ध्वाधर लाइन है, खड़ी हुई लाइन जो है दोस्तों, ऐसे करके लाइन कुछ अलग होती हैं और इस तरीके से कुछ लाइन अलग हैं। तो उन्हीं लाइनों को उन्होंने कहा कि जो ग्रुप हैं या समूह हैं, उनमें वही तत्व रखे जाएं जिनके गुण जो हैं समान हैं। एक ही समूह की बात चल रही है। ऐसा करने हेतु कहीं कहीं तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ा गया है। यानी जिनके गुण समान नहीं मिले, या कहें तो उसमें गुण कुछ तत्वों की उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि इसके इस तत्व के गुण जो हैं इस तत्व के समान होंगे, तो उसके लिए वहाँ पर उन्होंने रिक्त स्थान छोड़ दिया था। तो वह जाकर के भविष्यवाणी सत्य हुई थी। तो उसी के अनुसार हम देखते हैं यहाँ पर कि जैसा कि आप देख पाएंगे आगे, यहाँ देख सकते हैं प्रारंभ में जो बोरॉन था उसको एका बोरॉन, एल्यूमिनियम था इसको एका एल्यूमिनियम, सिलिकॉन था एका सिलिकॉन के नाम से जाने जाते थे। यही तत्व आगे जाकर के इनकी खोज की गई जिनके गुण बाद में खोजे गए थे, ऐसा यहाँ पर लिखा है। आगे कई तत्वों की खोज बाद में भी की गई जिनको आप देख पाएंगे, स्कैंडियम है, गैलियम है, जर्मेनियम है, इन तत्वों की खोज जो है बाद में ही की गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मेंडलीव ने आवास सारणी की संरचना की, केवल 63 तत्व ज्ञात थे और अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। तो आपको पता है कि जो मेंडलीव की मूल आवास सारणी थी उसमें अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, इसी कारण उसमें अक्रिय गैसों के लिए कोई स्थान नहीं था। यही उस आवास सारणी के लिए थोड़ा सा जो पॉइंट छूट गया था वह इम्पोर्टेंट पॉइंट था। लेकिन वही पॉइंट क्या थे, जो मेंडलीव की मूल आवास सारणी है उसका यह दोष है कि उसमें अक्रिय गैसों के लिए कोई स्थान नहीं है, और उन्होंने ना ही कहा था कि अक्रिय गैसों की खोज आगे की जाएगी। तो एलिमेंट तो बहुत सारे खोजे गए, लेकिन उन्होंने अब जो मेंडलीव की मूल आवास सारणी है उसमें अक्रिय गैसों के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा था। तो इन्हीं कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको संशोधित करके जो मौसले थे उन्होंने उसका संशोधन किया। देन उसके पश्चात उन्होंने अपना एक नियम दिया, उसी को कहते हैं मेंडलीव की आधुनिक आवास सारणी कहते हैं। सो दोस्तों, आगे की क्लास भी हम कंटिन्यू करेंगे। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन क्लास को जरूर देख लेना ताकि आपकी तैयारी जो है बेहतर अच्छे तरीके से हो सके। और यदि आप किसी भी चैप्टर पर वीडियो चाहते हैं तो उस चैप्टर का नाम लिखेंगे, साथ ही कमेंट करके जरूर बताएंगे कि क्लास आपको कैसी लगी। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।